आज हम लोग एक शंकर के आधार पे मेंडल ने जो नियम दिए थे उन नियमों को पढ़ेंगे और उनका नाम है वंशागति के नियम। और इसमें उन्होंने दो नियम दिए थे। जो प्रथम नियम था उसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो दूसरा नियम था उसे कहते हैं विसंयोजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर हम पहले नियम की बात करें कि प्रभाविता का नियम, तो जैसे कि हम आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रभाविता यानी कि डोमिनेंस, तो जब भी किसी एक जीन के दो एलील होते थे, एक लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी, तो जो F1 जनरेशन होता था उसमें कोई एक ही प्रभावी होता था, जैसे कि लंबा वाला एलील प्रभावी हुआ था। तो उसी को कहा जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है कि इसका जो लक्षण का निर्धारण होता है वो किस पे होता है, कारक। कारक मीन्स जीन पे। और दूसरा है कि ये कारक कैसे होते थे, जोड़े में। तो जोड़े में कहने का मतलब जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरा कह रहा है कि जोड़े के जो कारक होते हैं वो कैसे होते हैं, असमान होते हैं या फिर समान भी हो सकते हैं। जैसे कैपिटल टी कैसे हैं, समान है। स्मॉल टी कैसे हैं, समान है। और कैपिटल टी कैसे हैं, असमान है। अगर हम इसमें तीसरे पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि दो सदस्य असमान हो मीन्स एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, तो एक कारक दूसरे कारक पे क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। जैसे आपने पहले देखा था कि क्रॉस हुआ था, कैपिटल टी को क्रॉस किया गया था स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ, तो जो F1 जनरेशन में रिजल्ट आया था वो क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और पौधे कैसे दिखे थे, लंबे, जबकि उसमें गुण किसके थे, दोनों के थे। तो वही बात कही गई है। और आपने देखा भी था कि रेशियो कितना आया था, 3:1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विसंयोजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझेंगे।